हेलो बच्चों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। आइए, आज मैं कुछ अपने बारे में कुछ बातें हैं उसको आपसे शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है इससे आपको कुछ सीखने को मिले, और हो सकता है लाइफ में आप भी उस स्टेज पे होंगे जहाँ पे स्ट्रगल कर रहे होंगे और आपको लग रहा होगा कि सारी दुनिया मेरे खिलाफ है या मेरे साथ नहीं दे रही है। या लाइफ में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब कोई भी साथ नहीं देता। आप स्वयं को ऐसा समझते हो कि मैं अब अकेला हो गया हूँ या मैं अकेला पड़ गया हूँ। ठीक, तो बातें सुनिए ध्यान से। तो मेरी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई पढ़ाई का, वो मैं एक छोटे से गांव से स्टार्ट हुई। और मैं पहले प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। तो मैंने 5 तक की पढ़ाई अपनी प्राइमरी स्कूल से की। उसके बाद फिर मैं 1 साल ऐसे विद्यालय में मैंने पढ़ाई की जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो मांस अंडा ये सब लेके आते थे, तो मुझे बहुत दिक्कत होता था। इसलिए मैंने वहाँ से अपनी पढ़ाई 6 की ड्रॉप की। और फिर आके मैंने दूसरे जगह एक शिशु मंदिर में मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया। और वहाँ पे एडमिशन लेने के बाद वहाँ मुझे अच्छे अच्छे दोस्त मिल गए, अच्छे सर मिले, और वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया। और एक दिन की बात है कि एक सर आए, तो उन्होंने मुझे अंग्रेजी में कुछ पढ़ने के लिए कहा, और जो है मैं पढ़ नहीं पाया। तो उन्होंने मुझे इतना मारा डंडे से कि डंडा टूट गया। और जब डंडा टूट गया तो मैं एकदम शांत खड़ा हो गया, और सर ने कहा कि तुम बहुत नालायक हो, तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। और मैं एकदम शांत था और सब लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे। और इसके बाद मैं शांत होकर घर चला गया। फिर मैं अगले दिन आया और मुझे वहीं से एक रिग्रेट हुआ, मुझे इतना ख़राब लगा वहाँ से। और मैंने सोचा कि अब मैं इंग्लिश में जो है कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। और मैंने अच्छे लोगों से दोस्ती की और मुझे कुछ अच्छे दोस्त बनाए अपने क्लास में, और अच्छे सर मिल गए, और वहीं से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। और क्लास 6, 7, 8 मैंने तीनों क्लास में हमेशा फर्स्ट पास किया। और मेरे मैनेजर सर इतने अच्छे थे कि 8 में उन्होंने मुझे 5,000 का एक स्कॉलरशिप के तहत मुझे 5,000 का जो है एक पुरस्कार दिलवाया। और मैं वहाँ से 8 के बाद मैंने पढ़ाई वहाँ से निकली। और फिर मैं गया, एक गांव है वहाँ पे मैं गया, इंदईपुर है, जो यानी इंटर कॉलेज के नाम से बहुत ही फेमस है पहले के समय से, जो यूपी में पहले टॉप आता था। और वहाँ मैंने पढ़ाई की 9 से लेके इंटर तक, और मैं वहाँ से अच्छे स्टैंडर्ड से पास हुआ, अच्छी श्रेणी से। उसके बाद फिर मेरी जो पढ़ाई हुई एक डिग्री कॉलेज से हुई, जो है आपके क्षेत्र में पड़ता है, रामनगर हमारे यहाँ पड़ता है। वहाँ से मैंने डिग्री कॉलेज से पढ़ाई की, और वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर थे जिन्होंने मुझे बहुत समझाया, बहुत बचाया, और मैंने उनसे शिक्षा ली। और उसके बाद फिर मैं पैसे की वजह से अपनी पढ़ाई ड्रॉप कर दिया। 2 साल लगभग हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं जो है पढ़ा रहा हूँ, इंटर कॉलेज में पढ़ाता हूँ इंग्लिश, और बच्चों को जो है ट्यूशन दे रहा हूँ, होम ट्यूशन भी देता हूँ और कोचिंग भी दे रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से पढ़ाई की मेरी रुक गई पैसे की वजह से, इस वजह से किसी दूसरे बच्चे की पढ़ाई ना रुके। अगर उसकी पढ़ाई में पैसे की बाधा आ रही है, तो मैं चाहूँगा आने वाले समय में मेरे यहाँ जो कोचिंग है वहाँ पे फीस जो है बिल्कुल ना के बराबर रहे। शायद 100 रुपये या 50 रुपये आने वाले समय में होने वाला है। तो अगर आप समझते हो कि आप पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हो, तो मेरे यहाँ आपका वेलकम है। और एक चीज़ याद रखना कि जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आए वो प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, बस उसको आप केवल फेस करना जानिए और आप उससे सीखते रहिए। ठीक, तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप हिम्मत मत हारिए और पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहिए। चाहे आपको मजदूरी करके ही पढ़ना पड़े, लेकिन आप पढ़िए। और जिस दिन आप पढ़ के कुछ बन गए, उस दिन आपके जो है दोस्त, आपके चाहने वाले और आपके रिश्तेदार बहुत सारे बन जाएंगे। और अगर नहीं पढ़ोगे, घूमते रहोगे और समय बर्बाद करोगे, तो आने वाला समय आपका बिल्कुल बेकार होगा। इसलिए समय को खराब ना करिए, जगह बताइए जगह, और बढ़ते रहिए। ठीक, और ये जो कोचिंग है, ये कोचिंग आपके है अस्थि मार्केट से 1 किलोमीटर पश्चिम साइड में मेरे जो इंस्टीट्यूट है पड़ता है, जहाँ पे एक गैस एजेंसी है, और इसी के नाम से ये जो है जय मां सरस्वती कोचिंग सेंटर के नाम से उपलब्ध है। यहाँ पे पढ़ाई हो रही है और बच्चे जो है आके क्लास लेते हैं।
अभी तो फ़िलहाल फीस 150 है एक सब्जेक्ट का, लेकिन आने वाले समय में 50 रुपये या केवल 100 रुपये हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और उन्हें भी इसके बारे में बताएंगे। और इसी पे एक शायरी है कि लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है कि मारा जाएगा, ठोकरें कहती है कि मारा जाएगा, हौसले कहते हैं कि देख लेंगे। इसी के साथ अब जो एक जुनून है कि बच्चों को पढ़ाना है और उन्हें सफल बनाना है और उन्हें खूब आगे ले जाना है। और तो मेरे लाइफ का जीवन तभी, जो मेरा टारगेट है तभी पूरा होगा जब मैं कुछ अधिक से अधिक बच्चों को उनके लक्ष्य तक पहुंचा दूंगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले समय में अच्छी अच्छी वीडियो इस चैनल पे पोस्ट होती रहेंगी। और अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।